समझ, अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। अरे पीछे गलती, यद्यपि ये गलती ऐसी पूरे जीवन भर भोगना पड़ता है, क्योंकि बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। इसीलिए बालकों को गुरुकुल में रखा जाता था, चाहे वो राजकुमार हो चाहे किसी का बालक हो। वहां वो एक साधुता से जितेंद्रीय होकर के फिर गृहस्थ धर्म में जाता था। 10 20 50 वर्ष गृहस्थी में रहा, कुछ उसका बाल बाका नहीं हुआ, फिर वो विरक्त होकर के आंतरिक, फिर वो जितेंद्रीय होकर के परमात्मा को प्राप्त कर लिया। आज हमारी बाल्यावस्था से मोबाइल का संग है, गंदे बच्चों का संग है, अब ये गंदी आदतें हो गई, सर्वनाश हो गया। अब सोचो ये अवस्था तुम्हारी चिंता सुख से ग्रसित होने की है, आनंद में उमगने की है, अभी नौ किशोर अवस्था है, ये तो मस्ती वाली, क्योंकि मस्ती हटा दी, आप रह क्या गया जीवन में। ये जो लोग समझते हैं ना कि जैसे खून निकलवा लो तो खून बन जाता है, बहुत गलत बात है। खून वो दान देना, वो महीने में वो बात एक अलग है, लेकिन सप्तम धातु वीर एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहां बच्चे खिलवाड़ में 2 2 3 3 बार रोज, अब क्या होगा, उनका हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद। यदि आप ब्रह्मचर्य नहीं हैं तो आप में स्वाभाविक ये कमियां जागृत होंगी जो अध्यात्म में चलने ही नहीं देंगी। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अपने आप जांच लेना। उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशक्त होगा, पहला लक्षण। बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। वो इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती उसमें। हर समय उसके अंदर एक हीनता सी छा जाती है। वो बहुत चालाकी से अपने को छुपाना चाहता है, झूठ बोलता है, थोड़ी ऐंठन भी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, पर अंदर से खोखला हो जाता है। ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। उसके चेहरे में प्रसन्नता कभी झलक ही नहीं सकती, दुखी व उदास, जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवतिक, वो उसमें नहीं होगा। स्वभाव बड़ा ही रुक्ष होगा, कड़ुआ होगा, बहुत ही हल्के स्वभाव का आदमी होगा। विश्वसनीय तो हो ही नहीं सकता, कामी पुरुष विश्वसनीय नहीं होता, वो कभी भी बदल सकता है, उसमें क्षमता नहीं है एक बात पर टिके रहने की। वो कसम खाए तो भी बहुत शीघ्र अपनी कसम तोड़ देगा। स्वभाव में कभी उसकी प्रसन्नता नहीं होगी, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा बन जाएगा। रूखा होने के कारण नाक में गुस्सा रखी रहेगी, जरा सी बात में वो बहुत क्रोधित हो जाना, अपनी खोपड़ी फोड़ने लगना, दूसरों की फोड़ने लगना, अपने थप्पड़ मारने, मतलब एक जैसे कोई विक्षिप्त आदमी, पागल आदमी, ऐसी उसकी चेष्टा होने, चीख चीख के बोलना, माथा पटकने लगना, ये लक्षण है ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले के। वो जीता तो है पर मुर्दे की तरह निस्तेज, उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता, ये सब क्षीण होने लगती है। शूरवीरता काम क्रोध आदि को सहन करना है। उसके कपोल में हल्के हल्के से सांवले दाग प्रकट होने लगते हैं, एक झुर्री सी पड़ने लगती है। यह वीरनाश का लक्षण है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। वीर भगवान के द्वारा दी हुई वो शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग होता है। ये जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीरपात हो। रोग न रहते हुए भी इनको बहुत सी पीड़ाएं स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती हैं। जर्जर, दुर्बल, भागवतिक कामों में निरुत्साह, भजन करना, परिक्रमा करना, समय से उठना, समय, ये सब उत्साहहीन होते हैं। थोड़ा भी परिश्रम या मेहनत करने पर हाँफने लगना, थक जाना, दैनिक दिनचर्या बिल्कुल ठीक ना होना, चित्त में बहुत सी कुचिंताएं बढ़ जाना, थोड़े से डर की बात आते ही हृदय में ऐसी धड़कन होने लगना, भयभीत होने जाना, थोड़ा सा दुख एक पहाड़ जैसा लगना, थोड़ा सा भय ऐसा लगना कि अब क्या होगा, घबराहट पैदा हो जाना, बार बार भूख लगना,
पर वो भूख पचाने वाली नहीं होती। वीर नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। ये अच्छा लक्षण नहीं बार बार भूख लगना कि बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है, नहीं, अंदर कब्ज बन रही है, लीवर डाउन हो रहा है और आपको बार बार भूख ले रही है। ये झूठ में फंसाया जा रहा है, ये झूठी भूख है जो तुम्हारा रोगों का घर बनेगी। उसकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन ठीक से पचता नहीं, मलबद्धता हो जाती, कब्जियत हो जाती है, परिणाम में बवासीर आदि कई तरह के रोग प्रकट हो जाते हैं। या तो नींद नहीं आने लगेगी या फिर ऐसी आएगी कि घंटों मतलब 8-10 घंटे सोए फिर भी उठे फिर भी आलस्य प्रमाद ये बना रहेगा। आंखों में हर समय भारीपन बना रहेगा, बिना किसी चेष्टा के रात्रि में स्वप्न दोष हो जाएगा, वीरपात हो जाएगा। ये उसके लक्षण है जो जानबूझकर ब्रह्मचर्य का नाश करता है। वीर का इतना पतला हो जाना कि लघुशंका के लिए जोर करने पर वीर निकल जाना बहुत बड़ी हानि है। नए नए बच्चों में जब उनसे प्रश्न करते हैं कि आपके दर्शन से ऐसा महसूस होता है आप कोई गलत चेष्टा करते हैं, तो वो कहते हैं अब नहीं करता, लेकिन पहले जब आपसे मिला नहीं था तब होती थी, लेकिन लक्षण तो अब भी प्रकट हो रहे हैं। तो कहते हैं वो स्वाभाविक वीरपात हो जाता है, स्वप्न दोष में भी और लघुशंका में भी। इसका कारण है आपने बहुत ही गलत आचरण किए हैं। ये जो हस्त मैथुन आदि क्रियाएं हैं इनके द्वारा पूरा का पूरा आपका जीवन नष्ट हो जाता है। इसे खिलवाड़ मत समझो। चाहे गृहस्थी में भी जाना हो तो खिलवाड़ मत करो, आप गृहस्थी लायक नहीं रह जाएंगे। आप जो गृहस्थ धर्म में संतानोत्पत्ति क्रिया है आप उसके लायक नहीं रह जाएंगे, आप में योग्यता नहीं रह जाएगी। इसलिए सावधान। परमार्थ में चलना है तो अत्यंत आवश्यकता ही है ब्रह्मचर्य की, पर गृहस्थ में चलने के लिए भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जहां वो पेशाब करने के लिए जोर लगाते हैं तो वीर स्खलित होने लगता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। यह हस्त मैथुन करने वालों का प्रधान चिन्ह है। इसका परिणाम यहां तक हो सकता है कि पुरुषत्व का नाश होकर नपुंसकता आ सकती है। हाथ पैरों के जोड़ पर बिना किसी कारण के दर्द होना, कमर में, गांठ में, जहां संधियां हैं, अस्थियों का जोड़ है वहां दर्द होने लगना। सर में जरा भी विचार करने पर दर्द पैदा हो जाना, किसी विषय पर विचार कर या मंत्र में ध्यान कर तो सर में दर्द होने लगना। हाथ पैरों में शिथिलता आने लगना, दिमाग में एक सनसनी पैदा हो जाना, कानों से शाय शाय शब्द सुनाई देने लगना। नाटक, उपन्यास और गंदी बातें, अश्लील चित्र देखने में बड़ी रुचि हो जाना। सावधान होकर श्रवण करें। भगवत मार्ग के उपासक हैं, कुछ उपासकों में जो बाहर अनुशासनहीन होकर के रह रहे हैं और उनके पास स्मार्ट मोबाइल क्या कहते हैं वो है, तो वो लोग कभी ऐसी गलती ना करें, सर्च करके ऐसे दृश्य ना देखें, नहीं तो तुम्हारा ऐसा नाश होगा कि तुम इस बात को किसी भी साधन से पूर्ण नहीं कर पाओगे। एक बार मछली की क्रीड़ा देखने पर शौभरी जैसे महात्मा कामाशक्त हो जाते हैं। एक बार वैश्या के साथ ऐसा कृत्य देख करके अजामिल जैसा संयमी ब्राह्मण भ्रष्ट वैश्यागामी बन सकता है। और आप देश विदेश की ऐसी गंदी फिल्में, गंदी बातें देखकर आप अपने को संयमी रख सकते हैं? क्यों आप अपना नाश कर रहे हैं? क्यों आप अपने शत्रु बन रहे हैं? उपासक समझता है कि कोई जानता नहीं है, लेकिन तुम जिसको जानने के लिए चले वो तो तुम्हें जान रहा है ना। वो कैसे तुम्हारे सामने आएगा? कैसे तुम्हारे मुख में नाम चलेगा? कैसे हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह रह जाएगा यदि आप ऐसा बार बार पेशाब होने की इच्छा होना, पेट में ऐसा लगना जैसे बहुत गर्मी पैदा हो गई है और प्रमेह आदि उग्र रोगों का प्रादुर्भाव हो जाना, ये ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। तलवे हथेलियों पर पसीना आने लगना, हाथ पैर में जरा भी काम करने के लिए चलो तो कंपायमान होने लगना, थोड़ा भी ऋतु परिवर्तन बीमारी को पैदा कर देना, थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा सर्दी, बीमार हो गया। उसे प्रकृति का प्रहार सहन न करने की सामर्थ्य आ जाती है, वो प्रकृति का प्रहार सहन नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति हो जाती है। चेहरे पर मुहासे प्रकट हो जाना, कभी कभी अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अधिक वीरपात होने पर मूर्छा भी आ जाना, स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाना। बहुत बार प्रयास करो फिर भी याद नहीं होगा। और ब्रह्मचर्य सही है तो एक बार बोल दीजिए, 100 वर्ष बाद सुन लेना, वो अपने आप स्थापित हो जाएगा। ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, एक बार बोलिए, 100 वर्ष बाद पूछ लीजिए, 100 वर्ष बाद उसकी स्मृति वैसे ही बनी रहेगी यदि वो ब्रह्मचारी है। चित्त का अत्यंत चंचल हो जाना, चित्त में बिल्कुल बल ना होना कि हम विषय से हटा के प्रभु में लगा सके, ऐसी सामर्थ्य नहीं। दुर्बल हो जाना,
बार बार प्रतिज्ञा करना पर उसका निर्वाह न कर पाना। आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, 1 2 3 फिर गिर गया, वहीं गिर गया। हर कार्य बीच में छोड़ देना, किसी भी कार्य को सांगोपांग न करना, ये वीर्यपात करने वाले के लक्षण हैं। दिमाग में भयानक गर्मी रहना, नेत्रों में जलन उत्पन्न हो जाना, वह बिना किसी कारण के नेत्रों से पानी बहना, बहुत कम गलती में भारी गुस्सा आ जाना, बहुत कम लाभ में फूल जाना, अहंकार आ जाना। कम लाभ में भी कोई लाभ नहीं, छोटी मोटी वस्तुओं के प्राप्त होने पर अहंकार आ जाना। माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें बराबर दर्द बढ़ते जाना, बड़ी हालत खराब हो जाती है। ऐसे दर्शन हुए ऐसे जनों के, आंखों से दिखता नहीं, 28 वर्ष के होंगे लगभग। वैराग्य इस कोटिका की आप सोच भी नहीं सकते, बाहरी बस लंगोटी अचला और फुटपाथ में पड़े रहना। पूर्व विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों के साथ हस्तमैथुन करने का अभ्यास वो इतना दृढ़ हो गया था कि 10-10 15-15 बार एक दिन में स्वाभाविक ऐसे उनकी हालत ये थी कि आंखों से दिखना बंद हो गया था, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं। तो हितधाम में एकांत में मिलकर कहा था कि आपका जो ब्रह्मचर्य का प्रवचन सुना हमें, तो ऐसा लगा कि शायद आप उपाय बता सकते हो। तो हम कहा हमारे पास कोई हम आयुर्वेदाचार्य है नहीं, और दूसरी बात है कि ये चीज आपके हाथ में है, अगर आप नहीं रोकते हैं तो आपको ऐसी दशा में पहुंचा देगा ये क्रिया कि आप किसी काबिल नहीं रह जाएंगे। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है और उसमें सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है, वो झुकाव ऐसे, वो झुक करके ही ऐसे बैठना। वीर्यपात करने वाले के मसूड़े में फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना, ये वीर्यवान के यहां से दुर्गंध नहीं आ सकती। जो वीर्यवान अर्थात जो ब्रह्मचारी है उसके यहां से दुर्गंध, उसके मुख से दुर्गंध नहीं आएगी, भले कुल्ला करे या ना करे, ये वीर्य में सामर्थ्य होती है। नाक के साइड में यहां कालिमा आ जाना, फिर वो कालिमा धीरे धीरे कपोलों में बढ़ते जाना, ये वीर्य नाश का लक्षण है। वीर्य नाश से उदर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आंतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, उसकी वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता रुक्षता आ जाती है, उसका स्वभाव अप्रिय बन जाता है, छाती की हड्डियां दिखने लगती हैं, वो ना तो लोक में ना परलोक में किसी भी कार्य में उत्साह करने लायक नहीं रह जाता। वो जरा सी भी बात में बहुत बड़ा अपने को अपमानित होना समझता है। ये वीरपात से उसके अंदर दोष प्रकट हो जाते हैं। अब कौन मानता है संत महात्माओं की बातों को समझाता है तो साधु महात्मा है तो अब अलग बात करते हैं? नहीं, हर बहन भाई को 20 वर्ष तक नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ये जो व्यवहार चला है, अब क्या है कि कुछ भी बोलो तो जबान पे लोग अंकुश की वो तो ऐसा बोल रहे, ये जो मोबाइल की सुविधा और उसमें सब गंदी बातें देखना, अब आप पढ़े लिखे हो सर्च करो सब आ जाएगा। ये जीवन का नाश कर देने वाली बातें हैं बच्चों के। माता पिता को इन पे सावधान रह करके अंकुश करना चाहिए, क्योंकि वो उस समय उन्मत्त हैं बच्चे, उनको वास्तविक सत असत का ज्ञान नहीं है, तो वो अपना ही अहित करने के लिए अपना सुख समझते हैं, अपना अहित कर रहे हैं, अपना सुख समझ रहे हैं। ये तो को भगवान की आपके ऊपर कृपा है जो आप हिम्मत करके अपनी बात यहाँ कह रहे हो, पर फिर भी अबलो नशानी अबना नशे हो, सावधानी से चलो। पर हम जो कह रहे हो मानो, आधा घंटे व्यायाम निश्चित करो, सबको करना चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। एक बार शरीर को बहुत एक्टिव करना चाहिए। ये शरीर हम नहीं है। जैसे आप मोटरसाइकिल सुबह सुबह आप बैठो तो पहले क्या करते हैं, हाई रेस में डाल करके उसको एकदम गर्म करते हैं ना, सब खुल जाए, आप चलो ऐसे हाई रेस में इसको लाओ, 10-15 मिनट दंड बैठक व्यायाम प्राणायाम आसन आदि के, फिर अपनी दिनचर्या करते हो तो आप संयमी रहोगे, आपके प्राण पुष्ट रहेंगे, आपका अन्न पचेगा, कोई भी चोट आदि बहुत कम मात्रा में आपको कष्ट देगी, हर बीमारी से लड़ने के सामने। अब यहाँ सुबह 10 बजे तक सो रहे, व्यायाम क्या करेंगे, प्राणायाम क्या करेंगे, आसन क्या करेंगे? सूर्य जिसके सोने पर उदय हो गया उसकी आयु बुद्धि श्री कांति सब क्षीण हो जाती। कौन मानता है? रात्रि के 2-2 3-3 बजे तक जगना और सुबह 10-11 बजे तक सोना, ये दिनचर्या है। तो